रस। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। किसी डरावने पशु आदि को देखने, किसी अपराध के लिए दंड पाने की कल्पना आदि से उत्पन्न हुई मन की व्याकुलता को भय कहते हैं। भय की स्थिति में मन स्थिर नहीं रहता तथा भयानक रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात इस रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकर व्यक्ति या वस्तु को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने या कल्पना करने से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय के जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए, सांप दिखाई दे रहा है तो सांप को देखकर जो मन में डर या भय उत्पन्न होगा और उससे जो भाव की निष्पत्ति होगी या जिस रस की निष्पत्ति होगी वह भयानक रस ही होगा। अर्थात सांप को देखकर, शेर को देखकर या शेर की दहाड़ सुनकर इस रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस का निष्कर्ष हमारा यही निकला कि किसी भयानक वस्तु, भयानक व्यक्ति या अंधेरा, इनको देखकर जो भय की उत्पत्ति होगी उससे भयानक रस की निष्पत्ति होगी। अर्थात जैसे मान लो किसी यात्री ने सांप को देखा है, सांप को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और उस भय से वह बेहोश हो जाता है या वहीं गिर जाता है, तो वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति मानी गई। भयानक रस में स्थायी भाव भय होता है और आश्रय इसमें भयभीत व्यक्ति, अर्थात आश्रय कि जिसके मन में रस की उत्पत्ति हुई। अर्थात भयानक वस्तु या व्यक्तित्व को देखकर जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ उसको हम आश्रय कहेंगे। तो उस आश्रय के मन में ही भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। आलंबन विभाव में कि कोई भी अनिष्टकर व्यक्ति, जंतु या शत्रु, कि किसी शत्रु को देखकर उसके मन में जो भय उत्पन्न हुआ तो उसको हम आलंबन कहेंगे। अर्थात आलंबन की कारण होता है कि जिससे उस रस की उत्पत्ति होती है। तो डरावना व्यक्तित्व आलंबन होगा। और उसके बाद अनुभाव, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में रस की उत्पत्ति हुई उसके शरीर पर क्या चेष्टाएं हुई, क्या प्रतिक्रियाएं हुई या क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम अनुभाव के अंतर्गत लेते हैं। तो डरावने व्यक्तित्व को देखकर व्यक्ति रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है या उसमें कांपने जैसी भाव आ जाता है या स्वर भंग हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, अर्थात उससे बोला नहीं जाता, तो यहाँ भयानक रस की ही उत्पत्ति मानी जाएगी। संचारी भाव में शंका, जड़ता, अर्थात वह जड़ हो जाता है, उससे ना बोला जाता है या ना चिल्लाया जाता है, कुछ नहीं कर पाता, तो जड़ता का भाव चरम सीमा पर होती है भयानक रस में। इस तरह भयानक रस भय स्थायी भाव से और डरावने व्यक्तित्व के कारण उत्पन्न होता है।